अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है। नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ नसीम अख्तर मुरादाबादी आपकी खिदमत में एक बड़ा ही नसीहत आमेज़ वाक़या लेकर के कि जो हमारी आँख देखती है ज़ाहिर में कभी कभी ऐसा होता है कि हकीकत उसके ख़िलाफ़ होती है। हम देख कर के गलत ख्याल कर लेते हैं लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो पूरी तहकीक के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, खाली देख कर के गलत ख्याल नहीं करना चाहिए। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के वली हज़रत अब्दुल्ला हनीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलायत का चिराग रोशन था। दूर दूर तक दूसरे मुल्कों तक आपकी विलायत का चर्चा था। दूसरे मुल्क से दो लोगों ने आपकी मुलाकात का इश्तियाक पैदा किया। वो दोनों सूफ़ी थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने सोचा कि चलो हज़रत अब्दुल्ला हनीफ से मुलाकात की जाए, वो अल्लाह के वली हैं। जब ये लोग अपना लंबा सफ़र तय करके आपकी खानकाह में पहुँचे, जाकर के बात रखी कि हम लोग दूसरे मुल्क से आए हैं और हज़रत अब्दुल्ला हनीफ से मुलाकात करना चाहते हैं। बताया गया कि आप तो बादशाह के दरबार में गए हैं। इन दोनों लोगों ने सोचा कि जो है हम तो इनसे मुलाकात करने के लिए आए थे और बड़ा चर्चा हमने सुना था, लेकिन ये कैसे अल्लाह के वली हैं कि जो बादशाह के दरबार में जाते हैं। अल्लाह के वलियों को बादशाहों के दरबार से तो कोई लगाव होता नहीं है, फिर हजरत अब्दुल्ला हनीफ बादशाह के दरबार में क्या करने जाते हैं। उन्होंने सोचा कि चलो जब आएंगे तो मुलाकात बाद में कर ली जाएगी, पहले हजरत अब्दुल्ला हनीफ के शहर को घूम करके देख लिया जाए। ये दोनों घूमने के लिए निकले। अचानक से इनका गुजर एक दर्जी की दुकान से हुआ जो कपड़ा सिल रहा था। इन्होंने सोचा कि चलिए हमारा भी थोड़ा सा कपड़ा फटा हुआ है, हम इस दुकान पर अपना कपड़ा सिल लेते हैं। इन्होंने दर्जी से सुई मांगी और सुई लेकर के अपना कपड़ा सिलने लगे। इसी बीच में दर्जी को कैंची की जरूरत पड़ी। दर्जी ने अपनी कैंची तलाश की तो कैंची नहीं मिली। उसने इन्हीं दोनों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया कि तुम दोनों ने मेरी कैंची चुराई है। इन्होंने बरात जाहिर की, बहुत इसरार किया, कहा कि भाई हम लोगों ने तेरी कैंची नहीं चुराई है। आखिरकार वो दर्जी इन दोनों को लेकर के बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। जब उन दोनों सूफियों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने देखा जाकर के बादशाह के दरबार में हजरत अब्दुल्ला हनीफ भी मौजूद है, दर्जी ने अपना मुकदमा रखा कि बादशाह साहब इन दोनों ने मेरी कैंची चुराई है। अब जो है किसी के पास तो कोई गवाह नहीं है, दर्जी के पास भी गवाह नहीं है कि यकीनन इन्हीं के पास है, और इन दोनों के पास भी कोई गवाह नहीं है कि हमारे पास नहीं है। अभी बादशाह ने फैसला नहीं सुनाया था। हजरत अब्दुल्ला हनीफ ने उन दोनों को देखा और देखने के बाद में बादशाह से कहा कि बादशाह साहब आप इन दोनों को रिहा कर दीजिए, इन्होंने कैंची नहीं चुराई है, कैंची इनके पास नहीं है। बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला हनीफ के कहने से दोनों को रिहा कर दिया। वो रिहा हो गए तो हजरत अब्दुल्ला हनीफ ने उन दोनों को बुला करके कहा कि तुमने जो मेरे बारे में गलत ख्याल किया था कि मैं बादशाह के दरबार में क्या करने आता हूँ, मुझे बादशाह की दौलत से, बादशाह के रुतबे से कोई लगाव नहीं है, मुझे बादशाह के दरबार से कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैं इन्हीं कामों के लिए बादशाह के दरबार में आता हूँ कि जिनके पास में कोई गवाह नहीं होता है और वो बेगुनाह होते हैं, चोरी का इल्ज़ाम उनके ऊपर होता है और कोई दूसरा मुकदमा उनके ऊपर होता है, तो जिनका कोई गवाह नहीं होता है मैं निगाह बातनी से ये देख लेता हूँ कि ये आदमी मुल्जिम है या नहीं है, ये काम इसने किया है कि नहीं किया है। तो उन लोगों के फैसले में बादशाह से कहता हूँ तो मेरे हुक्म के मुताबिक बादशाह फैसला फरमा देता है। तुम दोनों ने चोरी नहीं की, मैंने कहा बादशाह ने तुमको छोड़ दिया, मैं इसी काम के लिए बादशाह के दरबार में आता हूँ। उन दोनों ने आपके हाथ पर तौबा की कि हम आज के बाद में कोई भी गलत ख्याल किसी के बारे में नहीं करेंगे।
اور وہ آپ کے اتنے معتقد ہو گئے کہ دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے مرید ہو گئے۔ ناظرین اکرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں غلط خیال تبھی کرنا چاہیے جب ہم کو پوری تحقیق ہو یا ہماری نگاہیں بالکل صحیح دیکھ رہی ہوں، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ دکھتا کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ والے دلوں کے راز سے واقف ہو جاتے ہیں۔ جب امت محمدیہ کے اولیاء اکرام کی شان یہ ہے تو پھر احمد مختار کی شان کیا ہو؟ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔